This conference will now be recorded. सर लिख लिया। ठीक, इसके नेक्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में आपकी कंप्लेक्सिटी सेम, ऑर्डर एंड स्क्वायर। इसमें भी वही, अगर आपका बेस्ट केस है तो ऑर्डर एन, और बाकी दोनों केस में ऑर्डर एन स्क्वायर। ठीक है, स्पेस नहीं दी इसमें। स्पेस तो जितना वो उतना तो है ही, बाकी वही ये ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, एक मिनट, इंसर्शन में हाँ वही है, same है। या तो इसे नोट कर लो, ये है, हाँ इसे नोट कर लेता हूँ। सर इसके सिलेक्शन में इसने बेस्ट में भी n स्क्वायर दे रखा है, अभी ऊपर तो n था। यहाँ पे एन स्क्वायर है ही, n स्क्वायर बेस्ट में भी एन स्क्वायर है। सिलेक्शन कैसे करता है? वो एक सॉर्टेड ले लेता है पहले में और फिर इंसर्ट करता जाता है आगे वाले सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करें। उसमें वो अच्छा सारे वो सब तो इंसर्शन सबको कंपेयर करता हूँ। है। सिलेक्शन सॉर्ट को हम इतनी इफेक्टिव सॉर्ट नहीं मानते, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई है, ये देखो, विच मेक इट इनएफिशिएंट ऑन लार्ज लिस्ट। लार्ज लिस्ट के लिए इफेक्टिव नहीं है, एंड जनरली परफॉर्म वर्स देन सिमिलर इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट से भी वर्स्ट है ये। फिर क्विक सॉर्ट में क्विक सॉर्ट में जो आपकी वर्स्ट बेस्ट है या एवरेज है, वो आपकी n log n काम करेंगी,
वर्स्ट आपकी n स्क्वायर और मेमोरी log n लेगी, वो इसलिए कि पाइवट स्टैक के अकॉर्डिंग काम करता है। डाटा को स्टैक में डालेगा, फिर उसे चेकिंग करेगा, उससे लेफ्ट वाले इधर करेगा, राइट वाले इधर करेगा, तो वो स्टैक यूज करता है, इसमें log n स्टैक स्पेस लेगा। सर वर्स्ट में n स्क्वायर कैसे होगा? वर्स्ट में, वर्स्ट का मतलब है कि आपका पूरा को ही चेक कर रहा है। ये इस तरीके से वर्स्ट लेके चलता है कि मान के चलो सारा का सारा उल्टा ही हो, जो डिसेंडिंग में। वैल्यू आपकी लास्ट में पड़ी है वही की वही आपकी पाइवट को लेके चले। तो इस केस में पूरे के पूरे को चेक करके करना पड़ेगा उसको। और मर्ज की मेमोरी स्पेस में मर्ज का जो मेमोरी स्पेस है वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, फिर वो क्या करता है, उसको एक पार्ट को पूरा लेके चलता है। एक पार्ट को पूरा लेके चलेगा तो पूरा स्पेस उसको रिक्वायर्ड होगा। ठीक। हो गया सर। सर हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्री है आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर मतलब जो एक सीक्वेंस में नहीं होगा। ठीक। नॉन लीनियर का मतलब है जो उसका एड्रेस है वो उसका नेक्स्ट वाला उससे सीक्वेंस में नहीं होगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग ये काउंट करता है। जहाँ सॉर्टिंग सर्चिंग में जो नेक्स्ट है उस ऑर्डर में लेके चलेगा, इसमें एड्रेस नेक्स्ट उसका नहीं हो सकता, उसके चाइल्ड का। ठीक है। ट्री क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड है और एक नोड दूसरी नोड से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एज। जो इनिशियल नोड होगी उसको हम बोलेंगे रूट नोड। ट्री जो है डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्शन भी हो सकती है कि मूवमेंट कैसे जा रही है, और बिना मूवमेंट के भी हो सकता मोमेंट मतलब? है। मूवमेंट मतलब ये देखो, जैसे ये वाला कौन सा है, अनडायरेक्टेड है, यानी ए से बी पे जा रहा है, ए से सी पे जा रहा है, ए से डी पे जा रहा है, तो डायरेक्शन कोई नहीं है। अगर मान के चलो डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी 2 किलोमीटर है, ए से सी 3 किलोमीटर है, ए से डी 4 किलोमीटर है, यानी कि बीच में एज के बीच में कोई वैल्यू गिवन है तो वो डायरेक्शन होगी उसकी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये यूनिडायरेक्शन है, अनडायरेक्शन है। अनडायरेक्ट।
सर ये जो कलेक्शन ऑफ नोड्स लिखा है रिलेटेड विद ईच अदर, तो रिलेशन किस सेंस में होगा? कहाँ पे? ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर रिलेटेड विद ईच अदर। कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, अच्छा ये मीन ऑफ एज होंगे, ये आपका एज है, ए से बी के बीच में एज है, और यूं काउंट करें तो ये क्या होगा, एक सब ट्री होगा, ये बी ई एफ ये सब ट्री होगा, ये डी जी एच ये एक सब ट्री होगा। इस तरीके से इसका रिलेशन है आपस में। और जो इसी में सर डायग्राम में बी सी डी है वो सिस्टर नोड्स होंगे। हाँ, जो बी सी डी है वो सिस्टर नोड, या आप इसको सिबलिंग भी बोल सकते हैं। सिबलिंग, हाँ, सेम पेरेंट। लिख लिया है। रूट नोड कौन सी होगी? ये टॉप लेवल जो होगी वो आपकी रूट नोड होगी। लीफ नोड कौन सी होगी? ये नीचे ई एफ जी एच, ये आपकी लीफ नोड है। लीफ नोड का मतलब जिसके आगे और कोई चाइल्ड नहीं है। सब ट्री कौन सा होगा? ये आपका सब ट्री होगा, बी ई एफ डी जी एच, ये आपका सब ट्री होगा। पेरेंट नोड ई और एफ की बी है, जी और एच की डी है, बी सी डी की ए है। एंसेस्टर नोड, it is any predecessor node on the path the root to the node root doesn't have any ancestor। a b और e आपकी ancestor node हैं। a b are ancestor of e node। बी कैसे होगी? b किसकी है? Predecessor। e की है। e की प्रीडिसेसर b है, तो और बी b की इसका e पेरेंट है। नोड भी है और एंसेस्टर भी है। हाँ, की क्या होगा? जो उसके पास वैल्यू होगी। लेवल किस लेवल पे है? रूट फर्स्ट लेवल पे होगा, बाकी उसके बढ़ते जाएंगे। पाथ को क्या डिफाइन करेंगे? ए का बी से, बी का ई से। डिग्री और नीचे करना।
हो गया। सर साउंड नहीं आ रही। आगे आवाज अब आ रही है। स्ट्रक्चर से नोड बनाई हुई है। स्ट्रक्ट नोड इंट डेट, जो उसके अंदर आप डाटा डालेंगे उसका लेफ्ट और उसका राइट, यानी उसका लेफ्ट चाइल्ड उसका राइट चाइल्ड। ठीक है। ये नीचे कोई फंक्शन बनाया हुआ है, वहां से कॉल होगा और इसके अंदर वैल्यू असाइन होगी। यहाँ से चलते हैं हम मेन से, ये बना हुआ स्ट्रक्ट नोड रूट नोड इक्वल टू न्यू नोड। पहली वाली बनाई है विद द वैल्यू ऑफ 10, 10 ऊपर पास होगा यहाँ पे, और यहाँ से एक नोड क्रिएट होगी, ये 10 इसको प्रोवाइड हो जाएगा और उसका लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। इनिशियली उसमें नल रखेंगे। सर जो स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड इंट डेटा वाला है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, नीचे से वैल्यू पास होके आ रही है ऊपर, ये देखो यहाँ से ये जो 10 वैल्यू है वो इसको प्रोवाइड होगी। ये रूट नोड है, ये दिखाऊंगा किस तरीके से आपका ट्री बना हुआ है। मैं इसको रन कर देता हूँ।
इनिशियली 10 जो है वो रूट नोड के लिए है, लेफ्ट के लिए 20 है, राइट के लिए 30 है और 20 के लेफ्ट के लिए 40। ये है आपका एक्चुअल में जो ट्री बना हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे, पहली वैल्यू क्या पास हो जा रही है, 10 पास हो रही है जो रूट को मिल जाएगी, ठीक है, वो डेटा आपका। उसके बाद रूट के जो लेफ्ट के ऊपर जा रही है वो आपकी 20 जा रही है। ऐसे ही रूट के जो नोड के राइट पे जा रही है वो 30 जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे रूट के लेफ्ट के ऊपर आपकी 40 जा रही है। तो ये तो आ गया, पर ये फंक्शन से कैसे हो रहा है ये एक बार बताओ। ये पहला वाला, ये आपका फंक्शन कॉल हुआ, ये 10 वैल्यू पास हुई, कहाँ पास हुई, ऊपर गई, इसको प्रोवाइड हो गई, यहाँ पे 10 वैल्यू प्रोवाइड हुई इसको, ठीक है। एक ठीक है, नोड जनरेट हुई, वो 10 वैल्यू उसके डाटा को प्रोवाइड हो गई, ठीक है। 10 वैल्यू प्रोवाइड हो गई, नोड का लेफ्ट इनिशियल स्टेज पे आपका नल है और नोड का राइट भी आपका इनिशियल स्टेज पे नल है। यानी कि ये पहला जो न्यू स्ट्रक्ट नोड में क्या, न्यू स्ट्रक्ट नोड कोई कीवर्ड है? ये आपकी नोड क्रिएट हो रही है, एलोकेट हो रही है, नई नोड बन रही है, एक नई न्यू नोड। हाँ, कोई न्यू, कीवर्ड है सर? हाँ कीवर्ड है न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जिससे आपकी नोड क्रिएट हो रही है। ठीक है, हो गया। हो गया। सर हो गया।
टाइप ऑफ ट्री, जनरल ट्री जो आपने अभी ऊपर देखा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। सर हो गया। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री में क्या है, ईच पेरेंट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, इसमें 2 चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, बट जनरल ट्री में 2 से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, या 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में आपका बैलेंस के अकॉर्डिंग लेके चलता है। बैलेंस किस फॉर्मेट में होगा कि आपकी जो स्मॉल जो रूट वैल्यू है उससे अगर स्मॉल वैल्यू है तो लेफ्ट में जाएगा, और उससे अगर हायर वैल्यू है तो राइट पे जाएगा। जैसे 8 से स्मॉल है तो 3 पे जाएगा, 8 से लार्ज है तो 10 पे जाएगा, इधर राइट पे जाएगा। ऐसे 3 से स्मॉल है तो 1 पे जाएगा, 3 से हायर है तो 6 पे जाएगा। इसमें सर्चिंग इजी होगी, बाइनरी सर्च से अच्छी। सर्चिंग आसान होगी इसमें। इसमें अगर कोई वैल्यू सर्च करनी है तो रूट से ही पता लग जाएगा कि लेफ्ट साइड मूव करना है या राइट साइड मूव करना है, वहीं से ही वैल्यू सर्च हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपकी कम्प्लेक्सिटी होगी तो ये डाउन कम्प्लेक्सिटी पे
एग्जीक्यूट करेगा। डाउन मतलब कम्प्लेक्सिटी इसकी बेटर होगी। सर नीचे स्क्रॉल करना। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि जो चाइल्ड है वो लेफ्ट ही होना चाहिए, राइट भी हो सकता है बाइनरी में? हाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर फर्स्ट में ही मान के चलो ये है, ये नहीं होता और वैल्यू इससे ज्यादा आती है तो राइट पे चला जाएगा। ठीक है। सर जैसे सर्चिंग करनी है तो पहले बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट होगा, उसके बाद उसमें सर्चिंग होगी। हाँ उसके बाद सर्चिंग होगी। ठीक है। ये होगा। ठीक है, इसकी तैयारी पढ़ लेना इसको। ठीक और कल का कंफर्म नहीं है कि वर्किंग हो या ना हो। है। अच्छा, जन्माष्टमी के लिए? हाँ हो सकता है छुट्टी हो। ठीक है। अगर मैं नहीं आऊँ तो इसका मतलब छुट्टी। ठीक है। ठीक है।